एग्रीकल्चर का दूसरा दौर, इसमें पढ़ेंगे हम लोग क्रांतियां, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति, स्वर्ण जयंती वाली क्रांति, अमृत क्रांति, ये सब क्रांतियां पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यानी कि दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। हरित क्रांति, हरित क्रांति। कल मैंने बलूचिस्तान का मुद्दा भी सॉर्ट आउट कर दिया है, देख लेना यूट्यूब पे जाके, देखा था आप लोगों ने? उसके ऊपर भी मैंने मतलब मैंने सॉर्ट आउट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने वहां पर जाकर सॉर्ट आउट कर दिया, उसके ऊपर वीडियो बनाया था मैंने। ये भी एक रिलेवेंट मुद्दा है, तो एक बार यूट्यूब पे देखना, बलूचिस्तान का मुद्दा है, आधे घंटे में उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई। बहुत बहुत पेचीदा मुद्दा है, बहुत उलझा हुआ सा मुद्दा है, बहुत पुराना मुद्दा है, सदियों से चला आ रहा है, इतने लोग मरे हैं, इतने, और कुछ कहानी कुछ नहीं है इन शॉर्ट में ना, करप्शन, उसका सीधा क्रक्स अगर निकाले ना, उसका क्रक्स इतना है, वो सिर्फ अविश्वास की और धोखे की कहानी और कुछ नहीं है। बलूच लोगों के साथ सदा धोखा दिया है पाकिस्तान ने, इसीलिए उतना कहानी हो रही है और कुछ नहीं हो रहा, देख लेना वीडियो डिटेल से। हरित क्रांति, हाँ कौन क्या कह रहा है? हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। पहले तो ये बताओ, हरित क्रांति को समझने से पहले व्हाट डज मीन्स ऑफ, नहीं यूट्यूब पे ही है ना, क्रेकर सबका यूट्यूब चैनल वही है, बस अपना यही है, सब कुछ सब इधर ही मिलेगा तुम्हें क्रेकर्स पर। पहले तो ये बता दो व्हाट डज मीन्स ऑफ द रिवोल्यूशन, क्रांति का मतलब क्या है, उसके बाद हरित पढ़ेंगे हम लोग। टू चेंज एवरीथिंग, जो आमूल चूल परिवर्तन कर दे, अगर हिंदी में कहें कि बड़े लेवल पर किसी भी चीज को परिवर्तन होना ही रेवोल्यूशन है, क्रांति है, ठीक है। अब इसने क्या परिवर्तन किया हरित क्रांति ने या ग्रीन रेवोल्यूशन ने, पहले वो समझो। हरित क्रांति से पहले भारत जो है विदेशों से अनाज मंगवा रहा था, यानी कि इसके पहले हम लोग आयातक थे, मंगवा रहे थे विदेशों से अनाज, उनकी मर्जी हो दे दे, नहीं मर्जी हो नहीं दे। जैसे हरित क्रांति आती है, भारत विश्व में खाद्यान्न आयातक से खाद्यान्न निर्यातक बन गया, इंपोर्टर से हम बन गए एक्सपोर्टर। पहले हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे, जैसे ही ये हुई उसके बाद हम करने लगे निर्यात। हरित क्रांति जो है ये खाद्यान्न उत्पादन में उम्मीद के अनुसार जो वृद्धि है उसको दर्शाता है। इसके कहानी की शुरुआत कहां से होती है, पहले थोड़ा सा इतिहास जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बच्चे 1960 के दशक से, 1960 के दशक से होती है। आपने कंपनी का नाम सुना होगा फोर्ड, फोर्ड कंपनी का नाम सुना? हाँ वही वाली जो कारें बनाती है। फोर्ड कंपनी का एक फाउंडेशन है, रॉकफेलर फोर्ड फाउंडेशन, रॉक फेलर फोर्ड फाउंडेशन। ये जो फाउंडेशन है ये है मैक्सिको में, रॉकफेलर फोर्ड फाउंडेशन ये है मैक्सिको में है। इसके जो डायरेक्टर हैं, इसके डायरेक्टर हैं सर नॉर्मन बोरलॉग। इस संस्था के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। इसने क्या किया, गेहूं और चावल की जो किस्में हैं इनके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। ऐसी किस्मों का विकास करने के बारे में इन्होंने सोचा जो कम समय में ज्यादा उत्पादन दे और अच्छा उत्पादन दे। तो इसके ऊपर जो रिसर्च किया इस संस्था ने किया, रॉकफेलर फोर्ड फाउंडेशन है। इसके डायरेक्टर जो है उनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है विश्व में हरित क्रांति का जनक, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड इज नॉर्मन बोरलॉग। 1960 का दशक डेकेड में ये परियोजना शुरू होती है और फिर ये सक्सेस होते हैं। मैक्सिको से इस योजना की शुरुआत होती है। भारत में ये कंसेप्ट आता है, अच्छा इसके पहले ये देखो, ये नाम जो है ना हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, इसको हरित क्रांति नाम देने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है विलियम गेट। विलियम गेट, विलियम गेट एक व्यक्ति हुए जिन्होंने इसमें काफी ज्यादा वृद्धि हुई फसलों में, खाद्यान्न के उत्पादन में, ग्रेन्स के उत्पादन में, इसलिए इसको नाम दे दिया हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन। ये नाम देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? विलियम गेट। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड इज नॉर्मन बोरलॉग। फिर चलते हैं आगे की कहानी पर, भारत से क्या संबंध है।
भारत में ये कंसेप्ट आता है 1966-67 में, जब भारत में चल रहा है थर्ड 5 ईयर प्लान, तीसरी पंचवर्षीय योजना। भारत में थर्ड 5 ईयर प्लान चल रहा है, तीसरी पंचवर्षीय योजना, और समय है 1966 और 1967 का ये दौर। इस समय ये कंसेप्ट आता है भारत में। भारत को ये कंसेप्ट जो इंट्रोड्यूस करवाया जिन्होंने, दैट इज डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और इसीलिए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को बोला जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक। अभी रिसेंटली जो है इनका देहांत हुआ, पिछले ही साल था, 2023-24 की बात है, और भारत रत्न दिया है भारत सरकार ने इनको। भारत के सबसे बड़े कृषि वैज्ञानिक थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। लास्ट ईयर ही शायद 2024 में इनका देहांत हुआ और भारत सरकार ने इनको भारत रत्न दिया। ठीक है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति की शुरुआत करने वाले हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। अब ये तो हो गई इसके फैक्चुअल बातें, विश्व में ये है, यहां से कहानी शुरू हुई, भारत में ये। एक्चुअल में ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या चीजें की, क्या हमने किया, थोड़ा सा वो समझते हैं हम लोग। हरित क्रांति जो है उसके लिए कुछ पैरामीटर फिक्स किए गए। जो नए बीज आए, एक्चुअली जो नए बीज आए उनके लिए कंडीशन बताई गई। कंडीशन क्या बताई गई? पहली कंडीशन ये थी, फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि आपके पास सिंचाई के साधन होने चाहिए। अगर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है तो हरित क्रांति सफल नहीं हो सकती, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके पास फर्टिलाइजर्स होने चाहिए, उर्वरक व कीटनाशक होने चाहिए। तीसरी चीज, हाई यील्ड वेराइटीज, उच्च गुणवत्ता के बीज होने चाहिए, उच्च गुणवत्ता युक्त बीज। जब आपके पास ये सुविधाएं हैं तभी आप हरित क्रांति का भाग हो सकते हैं, अगर ये नहीं है तो हरित क्रांति नहीं होगी। इन तीनों को बोलते हैं फैक्टर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के घटक हैं ये तीन। एक तो सिंचाई के साधन, उर्वरक और कीटनाशक, उच्च गुणवत्ता युक्त बीज। अब दौर देखो, एक बार टाइम देखना जरा, 1966-67, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो देश को आजाद हुए लगभग 18-20 साल हुए। उस स्थिति में ये सब यूज करना क्या भारत के लिए, किसानों के लिए आसान होगा? फर्टिलाइजर्स खरीद पाएगा मार्केट से? इरिगेशन की फैसिलिटी अब भी इतनी नहीं है, अब भी हम तो मानसून में जीते हैं आजाद भारत। हाई क्वालिटी बीज अपने यहाँ पर आज भी गांव में जो पिछले साल गेहूं उगाए हैं उन्हीं को अगले बार यूज कर देते हैं, आज भी ये स्थिति है। तो यहाँ पर हाई यील्ड वेराइटी 1966-67 की बात चल रही है। इसीलिए हरित क्रांति का एक माइनस पॉइंट ये है कि इसने अमीरी गरीबी की खाई को और ज्यादा चौड़ा किया, क्योंकि ये सब चीजें लेने के बाद जो भारत का अमीर किसान है वो तो और ज्यादा अमीर हो गया, गरीब इनका उपयोग कर नहीं पाया तो वो और ज्यादा गरीब हो गया। ये माइनस पॉइंट है हरित क्रांति का, किसने क्षेत्रीय या असमानता जो है, ग्रामीण असमानता, उसमें वृद्धि की। अब एक चीज सोचो, तुमने ज्योग्राफी थोड़ा थोड़ा जितना भी पढ़ा है, ये जो सिंचाई के साधन, उर्वरक, इस जमाने में कौन सा एरिया रहा होगा जहां पर ये चीजें मिल जाएगी? थोड़ा सा हिस्ट्री और ज्योग्राफी से आंसर दो, दोनों को मिक्स करके। कौन सा एरिया रहा होगा जहां पर ये चीजें होगी? वहीं से हम हरित क्रांति की शुरुआत करेंगे। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का उत्तरी भाग, यूपी का कुछ भाग, यहां पर ये सब सुविधाएं हैं। इसीलिए हरित क्रांति केवल इन्हीं क्षेत्रों में सफल हुई। और यहां पर भी जो मुख्य कारण क्या है? एक कारण तो ये है कि यहां पर नहरें थी। सिंचाई के साधन का मतलब यह है कि इस क्षेत्र में नहरें थी। सतलज पर फिरोज शाह तुगलक का नाम सुना है? फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने सतलज नदी के आसपास पहले ही नहरें बनवा दी थी उस जमाने में, और वो इलाका पूरा पंजाब वाला ही रीजन है, इसलिए इस क्षेत्र में नहरें थी। उस नहर प्रणाली का यूज हुआ है यहाँ पर, उसकी वजह से ये हरित क्रांति पंजाब हरियाणा में सफल रही है। और दूसरी बात थी कि यहाँ पर बड़े किसान थे, वो बड़े किसान उस जमाने के, आज जो आप पंजाब का इतना एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट देखते हो उसकी नींव है ये, यहीं से ही उसकी नींव पड़ी है। बड़े किसान है, नहरें हैं, इसकी वजह से इन्वेस्ट किया, फिर बड़े हुए, फिर इन्वेस्ट किया। एक स्टेटमेंट सुना होगा ना आपने, पैसा ही पैसा जोड़ता है, पैसे से पैसा जुड़ता है। ये अमीर थे थोड़े से, फिर इन्होंने इन्वेस्ट किया तो और ज्यादा अमीर हो गए, इसलिए आज पंजाब का किसान बाकी किसानों से बहुत ज्यादा अमीर है। तो अगर आपसे कोई भी पूछ ले स्टेटमेंट में कि क्या कारण है कि हरित क्रांति केवल पश्चिमोत्तर भारत में ही सफल रही,
तो कारण यह है, एक तो बड़े किसान, दूसरा इरिगेशन की फैसिलिटी है, सिंचाई के साधन थे, नहर का एक तंत्र था, इसीलिए हरित क्रांति इधर सफल हुई। बात समझ में आई? तो ये हरित क्रांति के घटक हैं, फैक्टर्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। हिंदी वाले एज इट इज लिख लो इसको। चलो लिखा देता हूं मैं, ये लिख लेना, कुछ सेंटेंस लिखा देता हूं मैं, वो ज्यादा सही रहेगा। लिखो तुम लोग पहला सेंटेंस हरित क्रांति के बारे में। पहला वाक्य लिखो भाई, हिंदी में लिखो। लिखो, विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत, विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत रॉकफेलर, नाम यहां से देख लेना, विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत रॉकफेलर फोर्ड फाउंडेशन, विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत रॉकफेलर फोर्ड फाउंडेशन, मैक्सिको, विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत रॉकफेलर फोर्ड फाउंडेशन, मैक्सिको के तत्वाधान में, मतलब के निर्देशन में से लिखो, के निर्देशन में, ये एक्चुअली 1950 का दशक है, के निर्देशन में 1950 के दशक में, 1950 के दशक में, के निर्देशन में 1950 के दशक में शुरू हुई, प्रारंभ हुई। ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज, ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज इनिशिएटेड बाय, हाँ ये लिखो, ग्रीन रेवोल्यूशन इनिशिएटेड बाय रॉकफेलर फोर्ड फाउंडेशन, मैक्सिको, ग्रीन रेवोल्यूशन इनिशिएटेड बाय रॉकफेलर फोर्ड फाउंडेशन, मैक्सिको in the decade of 1950, in the decade of 1950, in the decade of 1950, initiated by the Rockefeller Ford Foundation, in the decade of 1950, the word green revolution, the word green revolution is primarily used by, the word green revolution is primarily used by William Gade. The word green revolution is primarily used by William Gade